अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। रुपया आगे रुपया पीछे, रुपया ऊपर रुपया नीचे, रुपया ही रुपया को खींचे रे। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। हो हो हो, रुपये से सम्मान खरीदो चाहो तो ईमान, रुपये से इंसान खरीदो चाहो तो भगवान, रुपया के आगे नाचे जग सारा बातिया। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया। लगता है पहचाना नहीं राका भैया ने। अरे पहचाना कैसे नहीं दरिया, वो तो दुश्मनों की बददुआओं से काफी देर बीमार रहा। अब ठीक हूँ, लेकिन जरा कमजोरी है। राका भैया तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी थी। बोलो। तुम दोनों मिलकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन एंथनी वन मैन शो की आंखों में नहीं, क्योंकि राका एनकाउंटर में मारा गया है और मरे हुए दोबारा लौट कर कभी नहीं आते। आप वापस भी आए और हम लोगों से मिलने की जरूरत भी नहीं समझी। अरे तो मुझे कौन से महीने हो गए हैं लौटे हुए, अभी 2 दिन पहले ही तो आया हूँ। अरे तो राका भैया आते एंथनी से मिलते, मालूम तो पड़ता क्या क्या हो रहा है। तुम बड़ी कुत्ती चीज हो गए। हाँ? अरे भाई कुत्ती चीज का मतलब है टैलेंटेड। यू अरे साहब क्या कर रही हो यहाँ? काम पर नहीं गई? छुट्टी है क्या आज? छुट्टी? हाँ साहब, अभी तो छुट्टी है। और ये बताने मैं आपके पास ऑफिस भी आने वाली थी। खाना डाला हूँ, वो हमारे पास आएगा जरूर। उसे पुलिस एनकाउंटर में मरवा दिया। यानी कि राका को मरवाने में एंथनी का हाथ था, दरिया दिल का नहीं। बड़े तीखे डायलॉग बोलने लगा यार। मैं क्या पुलिस से डरती हूँ? मैं साबित कर दूंगी कि राका सिंह के कूल्हे और जांग के ऊपर देखो, जहाँ काले मस्से के ऊपर लाल तिल है या नहीं। इतनी समझ तो पुलिस को भी होगी कि ऐसे जगहों के निशान सिर्फ उसकी बीवी ही देख सकती है। चाहो तो वो निशान तुम भी देख सकते हो मिस्टर एंथनी। एंथोनी भाई, तुम तो देख ही रहे हो कि इनकी थकान अभी तक मिटी नहीं है। दुश्मन भी हैरान होगा कि इतनी गोलियां खाने के बाद भी बंदा बच कैसे गया। वो तो भगवान को मेरे सुहाग को बचाना था। हाँ जरूर जरूर, मारने वाले से तो बचाने वाला बड़ा होता ही है। खैर आका, ऐसा करते हैं कि ऑफिस चलते हैं और वहां चल के कुछ काम धंधे की बात करते हैं। आज नहीं, फिर किसी दिन आ जाता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे एंथोनी भाई, चाय पी के तो जाइए। अरे भाई, अपने यार से मिलकर चाय पूरी हो गई तो फिर चाय पीकर क्या करेंगे? राका, एंथनी वन मैन शो को तुम्हारा इंतजार रहेगा। बाय बाय। और हमें उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन एंथनी वन मैन शो खत्म हो जाएगा। वाह दरिया वाह, वाह भाई, यह है तुम्हारा नेटवर्क। भाई हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन तुम्हारे जलवे देखकर यह लगता है कि यह हमारी गलतफहमी है। बस एंथनी सेठ बस,
ऐसी गुदगुदाने वाली बातें करेंगे तो रात भर सो नहीं पाऊंगा, करवाटें बदलता रहूंगा। क्या बात है, अभी तक राका नहीं आया? भाई वो अपने वादे का पक्का है, उसने वादा किया है तो जरूर आएगा। एंथनी सेठ किया था तो आ गया। आओ राका सेठ, आओ आओ। लो, आ गए। कैसे हो राका भैया? अभी तक तो जिंदा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बस। बैठो। बैठिए। भाई हम दोनों तुम्हारा बहुत ही बेताबी और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेताबी और बेसब्री कमजोरी जाहिर करती है और हमारे धंधे में कमजोरी मौत साबित हो सकती है। इसलिए बेताबी और बेसब्री को छोड़कर हमें ताब और सब्र का दामन पकड़ लेना चाहिए। भाई तुम्हारी इन्हीं बातों ने हमें तुम्हारा मुरीद बना दिया। चलो कोई तो मुरीद बना। अच्छा भाई, ये है हमारा नेटवर्क जो हमें 6 महीने में पूरा करना है। देखो। क्यों 6 महीने के बाद क्या संन्यास ले रहे हो? जिसका तुम जैसा साथी हो वो भला कभी संन्यास ले सकता है? नेवर। 6 महीने के बाद का काम तो तुम्हें करना है। मुझे? हाँ हाँ तुम। इस 6 महीने के प्रोग्राम में हमें 3 मुल्कों से हेरोइन मंगवानी है और 13 मुल्कों में सप्लाई करनी है, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। कुछ देशों में गरीब बच्चे भेजने हैं कैमल रेस के लिए, उसमें हमें तकरीबन 5 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। एक और नया धंधा हमने शुरू किया है जिसका नाम रखा है नेकेड इंटरप्राइजेस। नेकेड कोडवर्ड। छोटे शहरों में गरीब लोगों से उनकी किडनीज खरीदनी है 5 से 10 हजार रुपए के दरमियान, और उन्हीं किडनीज को बेचना है 1.5 और 2 लाख के दरमियान। लोकल डॉक्टर से मैंने बातचीत कर ली है और उनका कमीशन तय पाया है 10,000 रुपए। बाकी का तुम इस कागज में पढ़ लो। तो राका भैया, कैसा लगा हमारा नेटवर्क? बहुत शानदार, बहुत आलीशान। अब 6 महीने के बाद मुझे इससे भी बड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ताकि मैं भी तुमसे पूछ सकूं कि कैसा लगा मेरा नेटवर्क। इंस्पेक्टर जयकिशन, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि लीला मेरे दोस्त दीनदयाल की बेटी है, बल्कि हकीकत यह है कि वो एक नागरिक की बेटी है और हर नागरिक की जान और माल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। सर, लीला के लापता होने की रिपोर्ट उनके बड़े भाई सतीश कुमार दर्ज करा चुका है। तो फिर उसकी तलाश और खोजबीन में पुलिस देर क्यों कर रही है? पुलिस अपना काम कर रही है सर। फिर भी काम अभी तक नहीं हुआ। इस बात की अहमियत और गहराई को समझ लेना निहायत जरूरी है इंस्पेक्टर कि एक जवान लड़की लापता है, उसके साथ कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। इस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए उस लड़की का जल्द से जल्द पता लगा लेना पुलिस के हक में अच्छा होगा। मैं आज ही इसका बंदोबस्त करता हूं सर। अगर तुम खुद इसका बंदोबस्त करोगे तो तुम्हारे उन कामों का क्या होगा जो तुम्हें करने हैं? जी इंस्पेक्टर, तुम्हारे कंधों पर काम का बोझ पहले ही ज्यादा है। इस काम के लिए तुम किसी दूसरे आदमी को लगा दो। दूसरा आदमी? दूसरा आदमी तो सर, मी हाजिर सर। भगत राम, क्या बात है? तनी मनी माफी सर, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो और आप अलाउ करें तो लीला को हम ढूंढेंगे। तुम ये काम कर सकोगे? इतना को जानते और समझते होगे कि लीला को गायब करने वाला आदमी कोई मामूली आदमी नहीं होगा। जानता हूं सर, और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन गैर मामूली आदमी को यह पता चल जाएगा कि आप जैसे गैर मामूली अफसरों के साथ काम करने वाला यह भगत राम एक मामूली आदमी नहीं है। That's like a dashing hero. Good, very good. मुझे उम्मीद है सर, भगत राम इस काम को जरूर पूरा कर लेगा। हाँ, जोश तो काफी है। सर, इस जोश के पीछे इसका रिश्ता है। यह लीला का होने वाला बहनोई है सर। What? बहनोई? यानी दीनदयाल का होने वाला दामाद? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि दीनदयाल का होने वाला दामाद अपनी होने वाली पत्नी के दीदी का अता पता दरियाफ्त करने के लिए अपना पूरा दम लगा देगा। अच्छा भगत राम, तुम अभी से काम में लग जाओ और समय समय पर हमें रिपोर्ट करते रहना। जी सर, जी सर।
ये लो लेटर। मैंने यूथ कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर दी है, उन्होंने सब बंदोबस्त कर दिया है। तुम वहां हिंदी के प्रोफेसर पंडित रमा शंकर चतुर्वेदी बनकर जाओगे। ओके सर। मालूम है अपने कॉलेज में नई लड़की आई है, उसका क्या नाम है? संगीता। संगीता यार कॉलेज में जो मेरी वाली है ना। अरे छोड़ यार, ये बात तो तू करी मत। चिकना तू तो बहुत बड़ा चिकना है रे। मेरी बात सुनना यार। अबे देखना क्या कितना हुआ भाई? 20। ये तो लगता है कि मॉडर्न की बात है यार। अपने कॉलेज में कोई ट्रेडिशनल डे तो नहीं है? अबे छोड़ना, ट्रेडिशनल है ट्रेडिशनल, अपने क्या करने का। मैं क्या था संगीता। नमस्ते बंधुवर। तनिक बताओ, प्राचार्य महोदय का कार्यालय किस दिशा की ओर है? जी हाँ, प्रिंसिपल का ऑफिस। अच्छा। सत्य समझे युवा मित्र, प्रिंसिपल नहीं प्राचार्य। वो सामने। धन्यवाद युवा मित्र, धन्यवाद। नमस्कार। बदमाश। देखना यार। मान्यवर, प्राचार्य महोदय से मिलना संभव है? क्या कहा? प्राचार्य महोदय ऑफिस में विद्यमान हैं। कौन है आप? आयात होकर आए हो क्या? शुद्ध हिंदी में अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, उसमें भी कष्ट हो रहा है। किससे मिलना है और क्या चाहते हो? हमारे प्रश्न पर प्रश्नावली कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ूंगा। हटो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान? कम इन। प्राचार्य महोदय को आचार्य रमाशंकर चतुर्वेदी का विनम्र एवं सादर नमस्कार। नमस्कार, कहिए। कहना महापुरुषों का, सुनना जनता जनार्दन का, मानना बुद्धिमानों का, न मानना बुद्धिहीनों का। मैं तो आपका सेवक हूं श्रीमान। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कौन है, कहाँ से आए, क्या चाहते हैं? मैं भगवान के घर से आया हूं और चाहता हूं कि आपके चरण और शरण में रहकर मैं सेवा करूं। देखिए आचार्य रामशंकर। रामशंकर नहीं, रमाशंकर चतुर्वेदी। हाँ, रमाशंकर चतुर्वेदी जी। ना तो मैं आपको पहचान पा रहा हूँ और ना ही ये समझ पा रहा हूँ कि आपको हमसे क्या चाहिए। अभी परिचय पत्र दे रहा हूं, आप खुद ही समझ जाइएगा श्रीमान। अरे औरों का क्या हाल होगा, आपने तो हमें चक्कर में डाल दिया इंस्पेक्टर जयकिशन साहब। जयकिशन नहीं, आचार्य रमाशंकर चतुर्वेदी, हिंदी विभाग के प्राध्यापक श्रीमान। अच्छा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। राकेश जी ने हमारा बोझ कुछ हल्का कर दिया। देखा है? अबे वही अमिताभ बोला यार। अपन भी तो वही बोल रहे यार। बच्चों, क्या पढ़ाना है श्रीमान? अपन से पूछ रहा है क्या पढ़ाना है। देख क्या घोषित। तुम जो कहोगे मैं वही पढ़ाऊंगा श्रीमान। चलिए कोई लेख ही पढ़ा दीजिए। मगर किसकी? ठीक है, नोट करो। क्रांति के अग्रदूत, शांति के मसीहा, राजनीति के चाणक, जनता के जनार्दन, मोती के पोती। हंसो नहीं, लिखो। इस शून्य में खो गई है कि दुनिया का कण कण रो रहा है। मालन गुजर गई है, गुलशन उदास है।
नंदन कानन का वह परिजात स्वर अभी दुनिया को गमका ही रहा था कि दुनिया की विषैली वायु के झोंके ने उसे झुलस दिया। उस क्रांति के पुत्री का नाम श्रीमती, समझे बच्चों? नमस्कार। नमस्ते बंधुवर। आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया? मेरे लिए आज्ञा प्रिंसिपल ने बुलाया? जी। यानी प्राचार्य महोदय ने? जी। बच्चों तुम लोग लिखो, मैं अभी आ रहा हूं। चलो चलिए चलिए। मिलेगी, जरूर मिलेगी, मुझे एक ना एक दिन वो जरूर मिलेगी। मिल गई, इसका मुझे तलाश था, वो मिल गई। क्या चाल है, क्या रूप है, क्या ढाल है, क्या खूबसूरती है, क्या जवानी है। महेंद्र कैमरा लाओ, मैं अपनी फिल्म में इसे अभी लूंगा और शूटिंग करूंगा और इसे अपनी टॉप क्लास की हीरोइन बनाऊंगा। इसका मुझे तलाश था, वो मिल गई। क्या जवानी है। ओए शट अप, कौन हो तुम? मैडम मैं डायरेक्टर हूँ, पिक्चर बना रहा हूँ। मेरी फिल्म का नाम है डब्बा बंद है। अगर आप उसमें काम कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत मेरी इच्छा है कि मैं ये काम आप ही से कराऊं। 3 फुट का आदमी पिक्चर बनाएगा? मैडम मैं 30 फीट के आदमी को बना डाला हूँ। देवानंद, राजकुमार जैसी हस्तियों को मैंने बनाया है। लेकिन मुझे आपकी पिक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है मैडम कि एक बार अगर आप काम कर ले तो मेरी पिक्चर हिट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप ही काम करें क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत जवान। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार हाँ कह दे। स्टोरी सुना। मैडम मोहन राधा के पास जाता है, प्यार भरी बातें सुनाता है, कहता है राधा राधा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम कहाँ थी राधा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, लेकिन आज भी तुम मेरे करीब हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम बहुत प्यारी हो, खूबसूरत हो। आओ ना, जाओ ना। अरे आया बड़ा पिक्चर बनाने। हमारे हिंदी के नए प्राध्यापक आचार्य रमाशंकर चतुर्वेदी आए हैं। आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी? हाँ सुना तो उनके बारे में, पर अब तक मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। एक बात और सुना उनके बारे में कि आचार्य चतुर्वेदी ऊपर से नीचे तक हिंदी के रंगों में रंगे हुए हैं। हाँ, हिंदी में ही उनके प्राण बसते हैं। अरे फायदा तो तब है प्रोफेसर शर्मा जब उनके प्राणों में हिंदी बसेगी। मीतन को भयो धाम सुधा को। प्रोफेसर साहब आनंद भो। प्रोफेसर साहब आनंद भो गहिरो समुदाय कुमुदावली तारे को बहुधा को। प्रोफेसर साहब जरा सुनिए तो। इंद्र निजी हेरत फिरत गजी इंद्रलु। इंद्र को अनुज हेरे दुगद नधीश को। भूषण भरत सुर सरिता को हंस हेरे विधि हेरे हंस को चकोर रजनी। आप दोनों महानुभावों को आचार्य रमाशंकर चतुर्वेदी का विनम्र एवं सादर नमस्कार। शर्मा जी से तो मैं मिल चुका हूँ, परंतु आप कौन है श्रीमान? ये है प्रोफेसर कुमार भाटिया, कॉमर्स पढ़ाते हैं। नमस्कार भाटिया जी, अति प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। नमस्कार नमस्कार। अब आप बैठिए, दोनों बातें अवश्य अवश्य। परंतु आप कहाँ चले श्रीमान? मैं क्लास जा रहा हूँ पढ़ाने। नमस्कार। नमस्कार हजराजी। अच्छा तो रमाशंकर चतुर्वेदी जी, आप ये बताइए कि आपको ये कॉलेज कैसा लगा? अति सुंदर, मन भावन, मनमोहक श्रीमान। यहाँ के छात्र जैसे वशिष्ठ के गुरुकुल के छात्र हों, यहाँ के प्राध्यापक सप्तऋषि, यहाँ के प्राचार्य वेद व्यास, और यहाँ का वातावरण गौतम ऋषि का आश्रम है श्रीमान। वाह वाह चतुर्वेदी जी, आपने तो महाकाव्य की रचना कर डाली। जी हाँ श्रीमान, लेकिन हमारे इस महाकाव्य में एक खलनायक का प्रवेश हो चुका है श्रीमान, जिससे मेरा हृदय पीड़ित है। अरे अरे ये खलनायक कहां से आ टपका? टपका नहीं, उसका जन्म यही हुआ है श्रीमान। चतुर्वेदी जी, आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं आपको समझा देता हूँ श्रीमान। मैं जब आज इस कॉलेज के प्रांगण में कदम रखा तो मेरे समीप एक अभिनय सिद्ध प्राणी सदृश विद्यार्थी ने जीना है तो जी, पीना है तो पी का मंद ध्वनि करता हुआ मेरे समीप आया। आपके समीप आया? अत्यंत समीप आया श्रीमान, और मेरे हाथ में पुड़िया थमा दी, और जब मैं थोड़ा विचलित हुआ उसने मेरे जेब में डाल दी और कहा निकालो 20 रुपया। मैंने कहा कि भाई प्रांगण के बाहर इसका मूल्य 10 रुपए है, तुम मुझसे अनाधिकार मांग कर रहे हो। उसने कुछ कहने लगा तो मैं विवाद में पड़ना उचित न समझा और मैं उसे 20 रुपए दे दिया।
मगर चतुर्वेदी जी, उस पुड़िया में है क्या? आप तो यहाँ मुझसे ज्यादा दिनों से हैं श्रीमान, उसके बारे में तो आप ज्यादातर जानते ही होंगे। मैं उस पुड़िया के बारे में कुछ नहीं जानता चतुर्वेदी जी। किंतु मैं जानता हूँ श्रीमान, क्योंकि उस पुड़िया के सेवन करने से पृथ्वी आकाश की ओर और आकाश पृथ्वी की ओर दिखाई देती है श्रीमान। इसका मतलब आप भी उस मादक पदार्थ का सेवन करते हैं? इसमें आपत्तिजनक क्या है श्रीमान? तो फिर आप खलनायक किसे कह रहे हैं चतुर्वेदी जी? उस दुष्ट को जो मादक द्रव्य विक्रय करता है यह उचित है, महाविद्यालय के प्रांगण में विक्रय करता है यह भी उचित है, लेकिन महाविद्यालय के प्रांगण में दोगुना मूल्य लेता है यह अनुचित है। इसमें आपका क्या मत है श्रीमान? मेरा क्या मत हो सकता है चतुर्वेदी जी? मैं तो मतहीन हूँ। मतहीन है? मतहीन तो नहीं, इस मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करें। कैसी बातें करें चतुर्वेदी जी, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हाँ, कुछ शरारती स्टूडेंट्स पुलिस स्टेशन जरूर पहुंच गए थे, पर उन्हें बहकाया गया था। आपका कहना सत्य हो सकता है मित्रों, परंतु अब मेरी लाज और प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। मैंने भावुक होकर दर्शन का भंडाफोड़ आपके सम्मुख कर दिया। अब कृपया इसके बारे में किसी को ना बताएं, चाहे तो एक पुड़िया आप रख लें। प्लीज प्लीज चतुर्वेदी जी, इसे आप अपने पास रखें तो अच्छा रहेगा। आप ही के पास सुरक्षित रहेगा। नहीं प्लीज चतुर्वेदी जी। मैं तो केवल पानी खाता हूँ, अब मुझे खाने दीजिए।